नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंट्राडे का एनालिसिस रहेगा कल के लिए 21 फरवरी वेनसडे का। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको आज का जो है ना मेरा छोटा सा ट्रेड जो मैंने लिया था वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों यहाँ पर। अब ये जो है ना ये कल का डे हाई वाली लाइन थी, और मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया ना तो मुझे ये एक अंदेशा था और एक कन्विक्शन था कि यार एक छोटा सा यहाँ पर अपसाइड का मूव आएगा। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक छोटा सा मैंने यहाँ पर स्कैल्प कर लिया था और मैं यहाँ पर बाहर निकल गया दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा मेरा और कोई भी कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं बन रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों जब मार्केट यहाँ से नीचे से पूरा ऐसे ट्रैवल करते आता है और विदाउट कोई यहाँ पर टाइम स्पेंड किए सीधा सीधा ब्रेकआउट कर देता है। तो वो है ना मुझे थोड़ा सा ट्रैपिंग वाली चीज़ लगती है। अब देखने के लिए तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दिखेगा कि देखो यार यहाँ पे तो ऊपर चला गया मार्केट पूरा, अगर अपन होल्ड कर लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जितने इसने हिचकोले खाए ना दोस्तों यहाँ पर, उसके चक्कर में होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे जगहों पर। और ये कोई ढंग का ब्रेकआउट नहीं होता दोस्तों। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट चांस ही नहीं देता लोगों को, इतना टाइम वो वेट नहीं करता, इतना देर वो टाइम पास नहीं करता। अगर ये एक्चुअल वाला ब्रेकआउट होता ना तो मार्केट सीधे सीधे भागने लग जाता है ऊपर ऊपर। किसी को वो चांस ही नहीं देता कि आप उसके अंदर घुस पाओ, ऐसा है वो। और यहाँ पर मार्केट इतना वेट कर रहा है, इसका मतलब इतना चांस वो दे रहा है लोगों को घुसने के लिए। इसके चक्कर में वो थोड़ा सा कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट मुझे ये नहीं लगता। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कल का एनालिसिस देख लेते हैं। ये निफ्टी का तो 1 डे का चार्ट है दोस्तों। अब आप देखिए ये जो प्रीवियस हाई बनाया था ना मार्केट ने, ये वाला और ये वाला, इसको कल मार्केट ने ऊपर तोड़ा तो था लेकिन फिर अंदर आ गया। अब आज भी आप देखिए कैसे ढीले ढीले तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्ट्रेंथ शो किया लेकिन निफ्टी एकदम धीरे 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 ऊपर जा रहा था। अगर मार्केट के अंदर सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ये वाला जब हाई कट हो जाता है ना दोस्तों तो मार्केट ने सीधे सीधे एक अप मूव देनी चाहिए। इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए उसने कि भाई अब देखो मैं तो वेट करता हूँ, अब आप लोग भी आ जाओ फिर अपन चलते ऊपर, ऐसे वो कभी नहीं बोलता दोस्तों। वो एकदम भागने लग जाता है स्पीड से। तो मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम यहाँ से कुछ भी अजम्पशन या कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ अपने दिमाग में बनाने लग जाएं। कुछ कुछ लोग क्या होंगे जो सोच रहे होंगे यार अब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, अब मार्केट तो और 1000 पॉइंट की रैली करेगा। कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे यार अब तो ऑल टाइम हाई हो गया, यहाँ से क्रैश हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मार्केट एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा है अपना, और धीरे धीरे ही मूव आएगी। अगर ऊपर भी आएगी तो, और अगर नीचे भी आएगी तो। इसलिए आप एकदम दिमाग के अंदर अपना कुछ भी मत बना लीजिए कि यार ऐसा होगा और वैसा होगा। जो भी प्राइस एक्शन बताता है अपन 5 मिनट के ऊपर चलते हैं उसको स्टडी करता है। ये देखिए दोस्तों ये 5 मिनट्स का चार्ट है इस तरीके का। ये एक सपोर्ट का जोन है अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों। अब अगर मान लो मार्केट कल फ्लैट खुल जाता है ना यहाँ पर कहीं, और वो सीधे ब्रेक कर देता है ना, तो वो थोड़ा सा है ना ट्रिकी मूव हो जाएगा दोस्तों। पता नहीं उसके अंदर कन्विक्शन इतना इजीली नहीं आ पाएगा, वो फिर ट्रैप करके वापस अंदर आ सकता है। क्योंकि मार्केट जो है ना प्रीवियस हाई कट करने के बाद एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहा है ऊपर। प्रीवियस हाई जो कट होता है ना उसके बाद भी मार्केट धीरे 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 मूव कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना, डर लगता है, ऐसा लगता है यार ये तो साइडवेज मार्केट की निशानी हो जाती है, और इस केस में मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है अपने को। तो इस केस में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना और यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना तो फिर एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। विदाउट कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो फिर से कन्विक्शन कम हो जाएगा दोस्तों, ट्रैप करके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं पर भी, तो वो सीधे नीचे चला जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के वो थोड़ा ऊपर चलने लग जाता है और फिर इस जगह से रेजिस्टेंस लेता है यहाँ से, और ऐसे घूम के आता है, यहाँ पर कोई बेरिश सेटअप बनाता है और ऐसे घूम के आता है और इसको नीचे की तरफ अगर कट करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। और अगर वो इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ कट करेगा तो फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये हुई सिर्फ गैप डाउन की बात। अगर मार्केट गैप अप खुल गया ना दोस्तों तो पूरे तरीके से वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों के अंदर यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला था, यहाँ पर भी गैप अप खुला था, यहाँ पर भी गैप अप खुला था, लेकिन कभी भी उसने एक ढंग की मूव दी नहीं ऊपर की तरफ। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है ना और धीरे धीरे अगर वो नीचे आने लग जाता है, और अगर इस लाइन के नीचे वो सस्टेन करता है ना डे हाई के नीचे, तो फिर वो धीरे धीरे नीचे ही आ सकता है दोस्तों। जब तक वो नीचे आके यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक 5 मिनट्स का बुलिश ब्रेकआउट नहीं देता ना अच्छे वाले कैंडल से, तब तक एक अपसाइड की मूव मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और गैप अप का सिनारियो वैसे भी थोड़ा ट्रिकी होगा दोस्तों,
थोड़ा सा आप वेट करके प्राइस एक्शन देख के अगर आप डिसाइड करोगे और क्वांटिटी को अपने कम कर दोगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उससे थोड़ा सा क्या है, अपना कॉन्फिडेंस भी प्रोटेक्ट होता है और कैपिटल भी प्रोटेक्ट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग मूव क्या हो जाएगा ना दोस्तों, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है ना यहाँ पर कहीं, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करके ऊपर चलने लग जाता है, और यहाँ पर कहीं से घूम के आता है इस तरीके से, और उसके बाद अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ, तो फिर एक बहुत बढ़िया वाली मूव अपने को नीचे के साइड में देखने मिल सकती है। ये सबसे कन्विक्शन वाला सेटअप दिखाई दे रहा है दोस्तों मुझे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है। अब गैप डाउन खुल के अगर ये सीधा तोड़ देगा ना दोस्तों, तो ये सबको समझ में आ जाता है यार अब तो मार्केट नीचे जा रहा है। फिर मार्केट को नीचे जाने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, वो इतना इजीली नीचे जा नहीं पाता जब सबको पता चल जाता है यार अब तो ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा ना और एक अपस्विंग देने की कोशिश करेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा उसके अंदर। उनको लगता है नहीं नहीं यार, इसने तो फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लिया, अब तो ये ऊपर जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से घूम के आता है ना और फिर इसको कट करता है ऐसे, तो फिर एक कन्विक्शन मिल बढ़ जाता है अपने को, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चौथे बार अगर कल सुबह टेस्टिंग हो गई, तो जब पाँचवें बार उसको वो तोड़ेगा ना, तो यहाँ से फिर एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है ये। आप देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक हाई लगाया मार्केट ने, 47,213 का जो हाई लगाया था ना, वो हाई लगाया था इसने 17 जनवरी को, और उसके बाद से लेकर यहाँ तक के लिए पूरा पूरा गैप क्रिएट हुआ है दोस्तों, लगभग 48,000 तक। मतलब ये 800 पॉइंट का यहाँ पर लगभग गैप क्रिएट हुआ है। अब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हाई चांसेस है कि ये गैप फुलफिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से इस तरीके से मार्केट एक अपसाइड की मूव दे सकता है। चलते दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये जो है ना दोस्तों, ये पूरा पूरा एक नो ट्रेडिंग का जोन है, और ये वो वाला हाई जो मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया आपको, ये वाला हाई, और इसके बीच में लगभग 800 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस तो अभी के लिए दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। तो इसके चक्कर में मार्केट क्या कर सकता है ना, आज का डे हाई कट करके लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये वाला अभी भी एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता ना दोस्तों, तब तक एक कन्विक्शन बनाना कि मार्केट या फिर बैंक निफ्टी अपसाइड का मूव दे सकता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दोस्तों। इसके चक्कर में आप ये हाई क्रॉस होने के बाद भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर मार्केट इसको भी कट करके अगर सस्टेन करता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। और वैसे भी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और सीधा कट करना चाहता है ना, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों, वो ट्रैप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पूरा पूरा एक नो ट्रेडिंग का जोन है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके के। मार्केट मान लो अगर फ्लैट खुलता है और 1, 2, 3 घंटा अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इतने रीजन के अंदर, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना और सस्टेन करता है इस पूरे जोन के ऊपर थोड़े टाइम के लिए, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर बीच में कहीं खुल जाता है गैप डाउन यहाँ पर, तो ये सबसे घटिया टाइप की ओपनिंग हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट फिर क्या होगा ना, ये वाले जो बायर्स हैं ना, ये कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर रखें, और यहाँ पर जो क्लोजिंग की प्राइस है ना, वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। तो ये वाले लोग जो है ना, यहाँ पर कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे रखें, तो मार्केट यहीं पर फिर पूरा दिन, कल का दिन कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे को एक अच्छे मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चलने लग जाता है, और इतने रीजन में से कहीं से भी अगर घूम के आता है ऐसे, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ अगर कट करता है ना, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन गैप डाउन खुल के ऊपर का एक स्विंग देना चाहिए दोस्तों। अगर सीधा कट कर देगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर प्राइस एक्शन देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए दोस्तों सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।